इम्यूटेबल कलेक्शन के फेमस होने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे थ्रेड सेफ्टी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। एंड मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इम्यूटेबल कलेक्शन और अनमॉडिफाइबल कलेक्शन के बारे में पहले से ही पता होगा। और अगर आपने इस टाइप का कोई आर्टिकल रीड नहीं किया है तो मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं ताकि आप वीडियो को अच्छे से रिलेट कर पाएं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ शुड वी क्रिएट एन इम्यूटेबल कलेक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट वे। तो जावा में हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इम्यूटेबल कलेक्शन को क्रिएट करने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इम्यूटेबल कलेक्शन और अनमॉडिफाइएबल कलेक्शन अलग अलग होती हैं, बट ज़्यादातर डेवलपर मॉडिफाइएबल या इम्यूटेबल कलेक्शंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एक बार क्रिएट होने के बाद उनको दोबारा मॉडिफाई ना किया जा सके। तो इस वीडियो में हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है अनमॉडिफाइएबल कलेक्शन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो एक मॉडिफाइएबल लिस्ट है। आप इसमें एलिमेंट को ऐड और रिमूव इजिली कर सकते हो। उसके बाद इसी तरह मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया है, फिर यहाँ पे एक मैप क्रिएट किया है एंड मैंने एंड में यहाँ पे क्या किया है, इन सभी लिस्ट का यूज करके अनमॉडिफाइएबल लिस्ट, अनमॉडिफाइएबल सेट, अनमॉडिफाइएबल मैप को क्रिएट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सभी में एक डाटा को ऐड या रिमूव करने की ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को ऐड करने की ट्राई की, सेम मैंने यहाँ पे की एंड यहाँ पे की। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास कुछ आउटपुट ऐसी आएगी, जो कि मैं एक बार रन करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगी, जो आपको ये शो करेगा कि आप इस मॉडिफाइएबल लिस्ट, सेट और मैप को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे अनमॉडिफाइएबल हैं। एंड अगर आप इनको ये ट्राई करते हो तो एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं जिसका नाम है अनस्पॉटेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। तो इसलिए हम इन्हें इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइएबल लिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी मैंने अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस को क्रिएट किया है वो सभी पूरी तरह से अनमॉडिफाइएबल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम इनमें एक मुटेबल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वो हम इस वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो जावा में हमारे पास ये 3 वेज हैं जिनसे हम अनमॉडिफाइएबल या फिर इम्यूटेबल कलेक्शन को गेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है कलेक्शन अनमॉडिफाइएबल मेथड इन जावा। तो फर्स्ट वन है कलेक्शंस क्लास के अनमॉडिफाइएबल मेथड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्शंस क्लास के पास बहुत सारे अनमॉडिफाइएबल मेथड्स हैं जो अलग अलग टाइप की कलेक्शंस को रिटर्न करते हैं। ये हमारे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें सेट, मैप, लिस्ट और अलग अलग टाइप की कलेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट क्लास को क्रिएट किया है ताकि मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट कलेक्शन में रख सकूं एंड देख सकूं कि वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट को क्रिएट किया है जिसमें मैंने 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया है। इसी तरह मैंने एक सेट को क्रिएट किया है, उसमें भी मैंने 2 स्टूडेंट को ऐड किया है एंड सिमिलरली हैश मैप को। उसके बाद मैंने इन तीनों कलेक्शंस को कन्वर्ट किया है बाय यूज ऑफ कलेक्शंस क्लास। तो यहाँ पे मैंने इनको एज ए पैरामीटर असाइन किया है और ये मुझे ये रिटर्न करेंगे अनमॉडिफाइएबल लिस्ट, सेट एंड मैप। तो ये अभी मेरे पास अनमॉडिफाइएबल हैं। अगर मैं इनमें ट्राई करता हूँ कुछ भी ऐड करने का, डिलीट करने का, तो ये अगेन मुझे वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं जो है अनस्पॉटेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। तो इसकी आउटपुट हमारे राइट हैंड साइड में है एंड यहाँ पे मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। बट मेन पॉइंट आता है कि ये मेथड्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं। एक्चुअली जो भी हमने ये कलेक्शंस क्रिएट की है जो एक मॉडिफाइड कलेक्शन थी, तो जब हम उनको अनमॉडिफाइएबल कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो वो जस्ट मेमोरी शेयर करते हैं एंड उसके अलावा वो हमें जस्ट एक रीड ओनली व्यू प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप इसको ऐसे कुछ लिखोगे और एक इसको पैरामीटर सेंड करोगे कलेक्शन का, तो वो कभी भी अपनी एक नई मेमोरी एलोकेट नहीं करता, वो जस्ट एक उसका रीड ओनली व्यू प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपको इसको शो करता हूँ कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी मॉडिफाइएबल कलेक्शंस हैं और ये हमारी अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस हैं। तो जब हमने इनको किसी मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट किया
तो वो दोनों ही सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं। तो ये दोनों ही सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि अगर मैं इसमें चेंज करूंगा जो हमारी मॉडिफाइएबल थी, तो क्या वो हमारी अनमॉडिफाइएबल लिस्ट, सेट और मैप में रिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज इसमें तो हम चेंज नहीं कर पाते क्योंकि ये एक रीड ओनली व्यू है, बट हम इसमें तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि क्या हम उसमें वाकई ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल कलेक्शन थी, मतलब मॉडिफाइबल लिस्ट, सेट और मैप, उसमें एक एक स्टूडेंट को ऐड किया है एंड उसके बाद उसको चेक किया है कि क्या ये रिफ्लेक्ट होती हैं अनमॉडिफाइबल कलेक्शंस में भी, एंड उनको प्रिंट किया है। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आउटपुट देख सकते हो, तो इन सभी में ये रिफ्लेक्शन हुई है। तो मतलब ये सेम मेमोरी को पॉइंट आउट करते हैं, जस्ट एक रीड ओनली व्यू को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वे है हमारे पास फैक्ट्री मेथड्स, जैसे लिस्ट ऑफ, सेट ऑफ, मैप ऑफ। तो इसका मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, सेम मैंने स्टूडेंट क्लास का ही एग्जांपल पिक किया है। एंड जो लिस्ट ऑफ, सेट ऑफ और मैप ऑफ, ये मेथड जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब हमें पहले किसी मॉडिफाइएबल लिस्ट को क्रिएट करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली इसमें एलिमेंट पुट करेंगे और वो एक हमें इम्यूटेबल लिस्ट को प्रोवाइड करेगा, एंड उसको हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, उसमें पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे जो एक मॉडिफाइएबल लिस्ट थी, उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ मेथड लिखा एंड जो एलिमेंट्स मैंने प्रोवाइड करने हैं, जो ऑब्जेक्ट मैंने डालने हैं, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किए हैं। इसी तरह मैंने सेट में ये डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट्स को पुट किया है, एंड सिमिलरली मैप में। तो ये हमारे पास 3 इम्यूटेबल कलेक्शंस क्रिएट हो चुकी हैं। और अगर हम इनको प्रिंट करके देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहे हैं। बट अगर हम इनको मॉडिफाई करने की, इनमें कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव करने की ट्राई करेंगे, तो ये जरूर हमें एक्सेप्शन देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे इस कोड को अनकमेंट करके ट्राई करोगे तो ये पूरा प्रोग्राम हमें एक्सेप्शन देगा कि आप इम्यूटेबल कलेक्शंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप फैक्ट्री ऑफ मेथड्स की वर्किंग देखोगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड वो उनको प्रोसेस करके जस्ट कन्वर्ट कर देता है एक इम्यूटेबल कलेक्शंस के अंदर। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ मेथड लिखा है, बट ये सेट ऑफ मेथड, मैप ऑफ मेथड और जिस भी टाइप की कलेक्शन को हम यूज करना चाहते हैं उसका हम ऑफ मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री मेथड्स हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक मेमोरी शेयर कर रहा है जो डायरेक्टली बस इसी से लिंक है, वो कहीं और से मॉडिफाई नहीं हो सकती। थर्ड अप्रोच है हमारे पास कॉपी ऑफ मेथड। जावा 10 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आप एक अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस को क्रिएट कर सकें। एंड ये जो मेथड है वो डायरेक्टली अनमॉडिफाइएबल को कलेक्शन को क्रिएट नहीं करते, ये भी एक आर्गुमेंट चाहते हैं जो एक कलेक्शंस होगी मॉडिफाइएबल। मतलब जैसे हमने सबसे फर्स्ट अप्रोच में ट्राई किया था कि सबसे पहले हम एक कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं एंड वो कलेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं एक मेथड को, एंड वो एक अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस को क्रिएट करता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा है ओरिजिनल स्टूडेंट लिस्ट, एंड उसमें 2 स्टूडेंट्स को ऐड किया है। उसके बाद मैंने वो जो मेन ओरिजिनल स्टूडेंट लिस्ट थी उसको एज ए आर्गुमेंट पास किया है कॉपी ऑफ मेथड में। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिली है अनमॉडिफाइएबल स्टूडेंट लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे ये सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक सेट को क्रिएट किया है एंड उसको कन्वर्ट किया है अनमॉडिफाइएबल सेट में। फिर मैंने एक मैप को क्रिएट किया है एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट किया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने इन तीनों अनमॉडिफाइएबल कलेक्शन को ट्राई किया है मॉडिफाई करने का। तो इन तीनों में अगर आप ट्राई करोगे तो ये हमेशा हमें एक्सेप्शन देंगे कि आप इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस हैं। बट पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट अप्रोच थी और जो ये वाली अप्रोच है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये सेम मेमोरी एलोकेशन शेयर नहीं करते। तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर हम ओरिजिनल कलेक्शन को मॉडिफाई करते थे तो हमारी जो इम्यूटेबल कलेक्शन है वो भी मॉडिफाई हो जाती थी। बट जो ये वाला अप्रोच है इसमें हमारे पास ओरिजिनल में मॉडिफाई करने पे हमारी जो अनमॉडिफाइएबल है या जो हमने कॉपी क्रिएट की है उसमें मॉडिफिकेशन शो नहीं होती, जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है। कलेक्शंस है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी ओरिजिनल कलेक्शंस हैं
और ये हमारी कॉपी की गई कलेक्शंस हैं जो अनमॉडिफाइएबल कलेक्शंस हैं। तो दोनों की अपनी अपनी मेमोरी है एंड दोनों ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। तो अगर आप इसमें कोई एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये अब दोनों अलग अलग मेमोरी में एग्जिस्ट करती हैं। बट अब पॉइंट आता है कि इन दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट्स को रेफर किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो जो इंटरनली म्यूटेबल है, तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करोगे तो वो पक्का दोनों में ही रिफ्लेक्ट होएगी। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट का डाटा क्रिएट किया है एंड उसके बाद मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है दोनों को ऐड करके। उसके बाद मैंने ओरिजिनल स्टूडेंट लिस्ट से कॉपी क्रिएट की है अनमॉडिफाइएबल स्टूडेंट लिस्ट की एंड उसको प्रिंट किया है। अब अगर मैं इस स्टूडेंट की एज में कोई चेंज करता हूं तो वो मुझे दोनों में ही रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमारी जो लिस्ट क्रिएट हुई है वो अनमॉडिफाइएबल लिस्ट है, बट जो उसका इंटरनली ऑब्जेक्ट है वो अभी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो उसकी एज है वो आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इसी लिस्ट में कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करते तो आपको एक्सेप्शन आती। इस वाली ओरिजिनल लिस्ट में आप कोई और ऑब्जेक्ट करोगे तो वो इस वाली लिस्ट में आपको शो नहीं होगी। बट अगर आप एक ऑब्जेक्ट की ही स्टेट में चेंज करते हो तब वो आपको डेफिनेटली शो करेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। तो यहाँ पे हमने 3 अप्रोचेस को डिस्कस किया। सबसे पहली थी हमारे पास कलेक्शन क्लास, दूसरी थी हमारे पास फैक्ट्री मेथड जो ऑफ मेथड थे जैसे लिस्ट ऑफ, मैप ऑफ, सेट ऑफ, एंड तीसरी थे हमारे पास कॉपी ऑफ। तो एक इम्यूटेबल कलेक्शन को क्रिएट करने का सबसे सही तरीका है लिस्ट ऑफ, मैप ऑफ और सेट ऑफ मेथड्स, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल ही होते हैं एंड वो एक्स्ट्रा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं करते। बट अगर आप ये वाला अप्रोच यूज करना चाहते हैं जिसमें हमने कॉपी ऑफ किया, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, वो म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। आपको स्टूडेंट क्लास को भी इम्यूटेबल क्रिएट करना पड़ेगा इसको पूरी तरह से अनमॉडिफाइएबल बनाने के लिए। ये सारे एग्जाम्पल हमने अपनी वेबसाइट पे लिखे हैं जिसका नाम है javagoal.com एंड मैं इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप वहाँ जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा वे आपके लिए सही रहता है एंड किस वे से आप एक मेमोरी कंजम्पशन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये सभी पिक्चर की हेल्प से ड्रॉ किया है कि कौन सा मेथड कितनी मेमोरी लेता है एंड उससे क्या रिफ्लेक्शन पड़ती है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।